राधे राधे भक्तों। दिसंबर का महीना चल रहा है, मार्गशीर्ष मास चल रहा है। तो ये साल की आखिरी अमावस्या पड़ने वाली है जो मंगलवार के दिन है। इसमें पितरों के साथ साथ हनुमान जी की भी पूजा की जाएगी क्योंकि मंगलवार को पड़ रही है। जब मंगलवार को पड़ती है और अमावस्या होती है तो उसे भौमवती अमावस्या कहा जाता है। इससे हमारी कुंडली में जो मंगल के दोष होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और पितृ दोष होते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं और नकारात्मक शक्तियों का भी नाश हो जाता है। तो किस प्रकार आपको ये भौमवती अमावस्या की पूजा करनी है जिससे कि आपके पितृ प्रसन्न हो जाएं। कुछ विशेष नहीं करना होगा आपको, लेकिन फल बहुत ज़्यादा प्राप्त होगा क्योंकि आपको जो आपकी प्रतिदिन की पूजा है उसी में ही कुछ इस प्रकार से पूजा कर लेनी है कि आपको इस पूजा का पूरा फल प्राप्त हो जाए। प्रतिदिन की जो भी आप पूजा करते हैं उसी में थोड़ा थोड़ा और जोड़ दीजिए तो बस आपकी पूजा सफल हो जाती है। तो किस प्रकार करेंगे भौमवती अमावस्या की पूजा जिससे कि आपके पितर प्रसन्न हो जाए। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यदि मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कब पड़ रही है अमावस्या और क्या करने हैं उपाय। मार्गशीर्ष अमावस्या की शुरुआत 12 दिसंबर को सुबह 6:24 से आरंभ हो जाएगी और 13 दिसंबर को सुबह 5:01 पर समाप्त होगी। इस दिन स्नान का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 5:14 से लेकर 6:43 तक और उसके बाद तर्पण का भी शुभ मुहूर्त 11:54 से लेकर 12:35 तक रहने वाला है। अमावस्या की तिथि सबसे ज़्यादा विशेष होती है, खासकर अगर मंगलवार को पड़ जाए तो और भी ज़्यादा विशेष हो जाती है क्योंकि हमें बजरंगबली महाराज की भी कृपा प्राप्त होती है। पूजा पाठ करना, दान करना, पवित्र नदियों में स्नान करने से बहुत ज़्यादा पुण्यों की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण में बताया गया है कि मंगलवार को अमावस्या का व्रत करने से आपको हनुमान जी की ही नहीं बल्कि सूर्य भगवान की, अग्निदेव, इंद्र, रुद्र, अष्टवसु, पितरों की, अश्विनी कुमार की और ऋषियों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है और यह सभी आपके कर्ज को उतारने के लिए, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए, पितृ दोष समाप्त करने के लिए सहायक होते हैं। अतः आपको भी अपनी प्रतिदिन की पूजा करके ही आपको कुछ उपाय करने हैं जिससे कि आपको भी इसका पूरा पूरा लाभ मिल सके। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले तो स्नान करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो किसी पवित्र नदी में स्नान करने जा रहे हैं तो एक लोटे में थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए और सफ़ेद वाले तिल डाल लीजिए और पितरों का नाम लेते हुए तर्पण अवश्य कीजिएगा। अगर आप नहीं बाहर जा सकते हैं तो घर में ही एक लोटे में जल लेकर उसमें तुलसी की लकड़ी घुमाकर उससे स्नान कीजिएगा। बहुत ही विशेष महत्व होता है और उस जल में थोड़े से तिल जरूर डाल लीजिएगा। स्नान करने के उपरांत जो मैंने उपाय बताया है उसे आप अपना घर की ही कोई थाली ले लीजिए और लोटे में थोड़ा सा जल लेकर, कच्चा गाय का दूध लेकर और थोड़े से तेल लेकर आपको उस थाली में ही छोड़ना है और अपने पितरों का नाम लेना है। इससे पितृ दोष का सारा जो दोष है वो समाप्त हो जाता है। आपको कुछ मंत्र जाप करने हैं, अपने इष्ट देव की आरती करनी है, आराधना करनी है, अपने इष्ट देव की पूजा करनी है। मंगलवार का दिन पड़ रहा है इसीलिए हो सके तो बजरंगबली महाराज के मंदिर अवश्य चले जाइएगा और उन्हें जो आग के पत्ते होते हैं उनमें राम भगवान का नाम लिखकर 108 की माला यदि अर्पित कर सके तो अवश्य कीजिएगा और उनके सामने घी का दीपक अवश्य जलाकर आइएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं और ओम हनुमते नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। मंदिर में ही बैठकर कर लीजिएगा। आपके आराध्य देव हैं अवश्य ही प्रसन्न हो जाते हैं। मंगल ग्रह का दोष दूर करने के लिए ओम क्राम क्रीम क्रौम सा भौमाय नमः मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। इस दिन दान का भी विशेष महत्व रहता है, अतः इस दिन आप गुड़ का दान, लाल कपड़े दान कर सकते हैं तो कर दीजिएगा। घी का दान और लाल मसूर का दान बहुत ही विशेष माना जाता है तथा तिल का दान भी विशेष माना जाता है। अब आपको एक आखिरी और विशेष उपाय बता रही हूँ जो आप अवश्य कर लीजिएगा। अगर आपने पूरा दिन कोई उपाय नहीं कर पाया है तो पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय आपको 3 दीपक जलाने हैं। याद रखिएगा 3 दीपक जलाने हैं, एक घी का दीपक, एक तिल के तेल का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक। ये 3 दीपक आपको पीपल वृक्ष के नीचे शाम के समय जलाने हैं और उनसे
आराधना करनी है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप पढ़ते हुए बोलते हुए बोलना है कि मेरे घर में जो भी दोष हों, जो भी नकारात्मक ऊर्जा हों, वो सभी समाप्त हो जाएं और आपकी कृपा मुझ पर हमेशा बनी रहे। देखिए, आप जब भी कोई पूजा पाठ करते हैं या कोई भी विशेष पूजा करते हैं, तो आपके आराध्य आपसे प्रसन्न होते हैं और आपके घर में जो भी कमी होती है वह प्रवेश ही नहीं कर पाती है, सारी कमियां दूर हो जाती हैं। तो इस तरह से अगर आप बहुमती अमावस्या पर अपनी पूजा अर्चना कर लेते हैं और पूरा दिन, हाँ, अगर कर पाएँ तो एक छोटा-सा यज्ञ अवश्य कर लीजिएगा। गाय के गोबर के उपले पर शुद्ध देसी घी से आहुति देनी है आपको। और जब भी आप पितर की आहुति देंगे तो आपको स्वधा स्वधा बोलना है। गुरुजी महाराज ने बताया है अमावस्या के दिन अगर आप कोई भी, पहले आपको गणेश भगवान के नामों की से आहुति देनी है, यज्ञ करना है। जिस प्रकार यज्ञ किया जाता है उस पर उसके बाद आपको पितृ के नाम की आहुति देनी है और यज्ञ करना है। इस तरह से स्वधा स्वधा बोलते हुए आप यज्ञ करते हैं तो जो भी पितृदोष होता है वह समाप्त हो जाता है। हाँ, इस दिन अगर आप बना सकें तो एक विशेष प्रकार की गुड़ की और चावल की खीर बना सकते हैं, उसका भी इस आहुति में भोग लगा सकते हैं। इससे भी आपके पितृ प्रसन्न होते हैं, जो भी दोष होते हैं वह समाप्त हो जाते हैं। गुरुजी महाराज के बताए हुए विशेष उपाय के साथ मैंने ये वीडियो तैयार की है। आई होप आपको बहुत ही पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा। आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिलता है, आपका प्यार मिलता है। इसी तरह मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा।